Hello students, today we are going to discuss your third chapter India the Northern Plains। बच्चों आज हम इस चैप्टर में इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की लोकेशन के बारे में, वहाँ कौन कौन सी रिवर बेसिन्स हैं, वहाँ की लाइफ कैसी होती है और नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अ प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। बच्चों प्लेन क्या होता है? एक उपजाऊ भूमि का बड़ा हिस्सा जो समतल है। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल। नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि समतल और उपजाऊ है। दिस एरिया इज़ नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स। इस एरिया को नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ अ स्ट्रेच ऑफ लार्ज एंड फर्टाइल फ्लैट लैंड लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयाज। नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि उपजाऊ और समतल है वो नॉर्दर्न हिमालय के साउथ में स्थित है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द वेस्ट। ये पश्चिम में पंजाब तक और पूरब में आसाम तक फैला हुआ है। दीज प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर वाइड। ये प्लेन्स जो हैं वो 2400 किलोमीटर तक चौड़ा। दे कवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ आसाम। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। द हिमालयन रिवर गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हिमालय की रिवर्स हैं गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं। दीज रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द हिमालयाज। ये जो रिवर्स हैं वो हिमालय से जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो लेकर आती हैं। दिस फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, रॉक एंड मिनरल्स। ये जो उपजाऊ मिट्टी होती है इसमें सैंड, रॉक्स और मिनरल्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड सिल्ट और एलुवियम। इसको हम क्या कहते हैं? बच्चों जो रिवर होती है वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है उसको हम सिल्ट कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और जो बढ़ती हुई फसलें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होती हैं। दीज प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो कि गांव में और शहर में और टाउन्स में रहते हैं। टू कैटर टू देयर नीड्स देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे अच्छी रोड और रेलवे की अच्छी व्यवस्था है। रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बच्चों अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर बेसिन है इसके बारे में पढ़ेंगे। द एरिया दैट गेट वाटर बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। बच्चों रिवर बेसिन क्या होता है? वो एरिया जो जिस रिवर से वो एरिया जो उस रिवर से पानी या उसकी सहायक नदियों से पानी लेते हैं उस क्षेत्र को उस रिवर का बेसिन कहा जाता है। और ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर एंड जॉइंस अ लार्ज रिवर। जो ट्रिब्यूटरी होती है उसको सहायक नदी कहते हैं, वो छोटी नदियाँ होती हैं, ये लार्ज नदियों में मिल जाती हैं। सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट ड्रेन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मेक द एरिया फर्टाइल। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं और उस एरिया को उपजाऊ बनाती हैं। द सतलज रिवर बेसिन। बच्चों अब हम सतलज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सतलज रिवर बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, उसको हम सतलज रिवर बेसिन्स कहते हैं। दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द सतलज रिवर एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज द ब्यास रिवर। इस बेसिन में सतलज रिवर बहती हैं और उसकी जो सहायक नदी है ब्यास नदी वो बहती है। अ मेजर पार्ट ऑफ द सतलज रिवर बेसिन लाइज इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सतलज रिवर का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा से होकर निकलता है। The Satluj River Basin extends about 600 km from northeast to southwest.
सतलज रिवर बेसिन 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक फैला हुआ है एंड अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और 300 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक। टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ द दिल्ली रिज सेपरेट्स द सतलज रिवर बेसिन फ्रॉम द गंगा रिवर बेसिन। दिल्ली में सतलज रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। द भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। जो भाखरा नंगल डैम है वो सतलज रिवर पे बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं और ये जो जल विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो प्रोड्यूस करते हैं। द सतलज एंड बीस रिवर्स जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। सतलज और ब्यास नदी जो है वो पाकिस्तान में जाकर इंडस नदी में ज्वाइन करती है। इंडस नदी जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं। द गंगा बेसिन। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो गंगा नदी है बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। द मेजर सोर्सेस ऑफ रिवर गंगा इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का मेजर सोर्स क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। वही गंगोत्री ग्लेशियर से होके आती है। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम देवप्रयाग। गंगा कहाँ से शुरू होती है? देवप्रयाग से शुरू होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली इन द वेस्ट एंड टू कोलकाता इन द ईस्ट। ये पश्चिम में दिल्ली से और ईस्ट में कोलकाता तक फैली हुई है। टू डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है? लगभग 1500 किलोमीटर। बिफोर एंटरिंग हरिद्वार इन फ्लोज थ्रू द माउंटेन एट अ ग्रेट स्पीड। हरिद्वार में इंटर करने से पहले ये माउंटेन पे जाती है और ये बहुत ही तेज स्पीड से बहती है। अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रीम ज्वाइन अ रिवर गंगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन प्लेन की तरफ बहती हैं। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द नॉर्थ आर यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। इसकी मेन सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। द रिवर सोन ज्वाइन इट फ्रॉम द साउथ। रिवर सोन जो है वो साउथ की तरफ से इसको ज्वाइन करती है। द गंगा एंड द यमुना ज्वाइन एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। गंगा और यमुना इलाहाबाद में ज्वाइन होती हैं। दिस प्लेस इज नोन एज संगम। इस प्लेस को संगम कहते हैं। गंगा रिवर फर्दर फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। जो रिवर है यहाँ पे आके 2 ब्रांचेस में बट जाती हैं। वन ब्रांच दैट इंटर इन बांग्लादेश इज कॉल्ड पद्मा। एक ब्रांच जो है वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है जिसको हम पद्मा कहते हैं। द अदर ब्रांच ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र। और जो दूसरी ब्रांच जो है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। हियर इट टर्न्स साउथवर्ड्स एंड ज्वाइन ब्रह्मपुत्र। ये साउथ की तरफ फेस करके और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। दीज 2 रिवर फाइनली फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। ये दोनों नदियाँ फाइनली बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन्स लाइज इन असम। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन्स है बेटा वो असम में है। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज सांगपो। जो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से शुरू होती है और वहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इट इंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। ये इंडिया में ईस्ट की तरफ से आती है। इट फ्लोज थ्रू देयर अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ से फ्लो होती है असम एंड इंटर बांग्लादेश और असम होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड।
बच्चों यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, जब दो नदियाँ वी के शेप में एक साइड चली जाती है, एक साइड चली जाती है, और बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दो हिस्सों में बट जाती है, और वहीं पे वो एक लार्जेस्ट डेल्टा, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, वो बन जाता है। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन। उस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सुंदरबन में एक जो पेड़ उगते हैं वो कैसे होते हैं? मैंग्रोव्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर होती हैं। नॉर्मली आप जैसे पेड़ देखते हो तो उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे होती हैं, लेकिन सुंदरबन में कैसी होती हैं? उनकी जड़ें ऊपर होती हैं। और ये जो डेल्टा है सुंदरबन, ये इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस बेसिन आल्सो रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल्स विच काउजेज फ्लड्स। इस बेसिन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है। एट द सेम टाइम ओवरफ्लोइंग रिवर्स डिपॉजिट एलुवियम विच मेक्स अ रीजन एक्सट्रीमली फर्टाइल। इसी टाइम पे जो नदियों से पानी ओवरफ्लो होता है वो एलुवियम लेके आता है और उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, एरिया को उपजाऊ बनाता है। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट। इस एरिया का मेन क्रॉप्स क्या है? राइस और जूट। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स। द टी ऑफ दिस रीजन ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटी। इस रीजन का जो टी है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, एंड इट इज एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज, और इसको दूसरी कंट्री में भेजी जाती है। लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र की लाइफ कैसी है? द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब राज्य नॉर्दर्न प्लेन्स में स्थित हैं। पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। बच्चों, जो पंजाब वर्ड्स है इसकी मीनिंग क्या है? 5 नदियों का लैंड। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। यहाँ का मौसम गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। यहाँ का मेन व्यवसाय खेती करना है। द मेन क्रॉप्स आर वीट, राइस, शुगर केन एंड पल्सेस। यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो है गेहूँ, चावल, गन्ना और दालें। 6 वर्शिप इन गुरुद्वारास। दे प्रिपेयर एंड ऑफर लंगर एट द गुरुद्वारास। जो 6 होते हैं वो गुरुद्वारा में पूजा करते हैं, और ये लोग गुरुद्वारा में लंगर तैयार करते हैं, जो गुरुद्वारा में बहुत लोगों को इकट्ठा करके खिलाते हैं, उसको लंगर कहते हैं। द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ द सिख्स। जो गोल्डन टेम्पल है बेटा अमृतसर में, उसको यहाँ का एक पवित्र धर्मस्थली है। द पीपल सेलिब्रेट गुरुपूरब, बैसाखी एंड लोहरी। यहाँ के लोग जो हैं गुरुपूरब, बैसाखी और लोहरी को सेलिब्रेट करते हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा आर द फोक डांस। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का क्षेत्रीय डांस है। द पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी। यहाँ के लोग पंजाबी और हिंदी बोलते हैं। द मैन वियर लुंगी कुर्ता एंड वुमेन वियर सलवार कुर्ता। यहाँ के जो लोग हैं बेटा वो लुंगी कुर्ता पहनते हैं, और जो वीमेंस हैं वो सलवार और कमीज पहनती हैं। द मेन डिशेज आर, यहाँ की मेन खाना क्या है बच्चों? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग एंड अ बटर मिल्क ड्रिंक कॉल्ड लस्सी। और जो ये लोग बटर मिल्क मट्ठा पीते हैं उसको ये लोग लस्सी कहते हैं। हरियाणा आल्सो लाइज इन द सतलज रिवर बेसिन एंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब। हरियाणा भी सतलज रिवर बेसिन में है, और ये पंजाब के साउथ की तरफ है। द सतलज एंड द यमुना रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन द फॉर्मलैंड्स। जो सतलज रिवर है और यमुना रिवर है, ये दोनों रिवर्स यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। द वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। जो कुआं है, ट्यूबवेल्स है, उसको भी सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। वीट, राइस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा। हरियाणा में की मेन फसलें क्या क्या हैं? वीट निकलते हैं, कॉटन, शुगर केन, गन्ना, ये सब यहाँ की मेन फसलें हैं।
कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर ऑल्सो पॉपुलर इन द मेनी पार्ट्स ऑफ हरियाणा। कैटल रेयरिंग क्या होता है बेटा? जो एनिमल का पालन होता है। डेयरी फार्मिंग, जो एनिमल दूध देते हैं उनका जो पालन होता है उसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। और ये दोनों हरियाणा के कई पार्ट्स में पॉपुलर हैं। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल सिटी। चंडीगढ़ जो है हरियाणा का कैपिटल सिटी है। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर अम्बाला, पानीपत, गुड़गांव, रोहतक, भिवानी एंड हिसार है। हरियाणा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अम्बाला है, पानीपत है, गुड़गांव है, रोहतक है, भिवानी है और हिसार है। गुड़गांव हैज़ अ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। गुड़गांव में इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चर बनाने वाला प्लांट है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी और हरियाणवी बोलते हैं। द मेन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर घाघरा कुर्ता। यहाँ के जो मैन हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वीमेन क्या पहनती हैं? घाघरा और कुर्ता पहनती हैं। द पीपल आर हार्ड वर्किंग। यहाँ के जो पीपल्स हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ इट्स कैपिटल एट लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स वीवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस स्टेट को इसकी बुनकर के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। द फेमस बनारसी साड़ी, लखनवी चिकनकारी आर एग्जाम्पल ऑफ फाइन वीविंग स्किल। बनारस की साड़ी और लखनऊ का चिकनकारी यहाँ का एग्जाम्पल है फाइन वीविंग स्किल का। इट इज़ द हार्ट ऑफ द गंगा रिवर। ये गंगा रिवर का दिल है। इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस स्टेट में रहता है। द लैंड इट फर्टाइल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। यहाँ का जो लैंड है वो उपजाऊ है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। द मेन क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। यहाँ का मेन फसलें क्या क्या हैं? व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल आर हिंदी एंड उर्दू। यहाँ पे का मेन लैंग्वेज। पॉपुलर ड्रेस फॉर मेन इज कुर्ता, धोती एंड पैजामास एंड फॉर वुमेन इज साड़ी एंड ब्लाउज। यहाँ के जो मेन हैं वो कुर्ता धोती पहनते हैं और जो लेडीज़ हैं वो साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल आर होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम एंड क्रिसमस। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम और क्रिसमस। उत्तर प्रदेश हैज़ मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शन। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं सच एज ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या एंड अदर्स। बिहार इज़ द स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। बिहार का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, बिहार स्टेट का एक ऐतिहासिक महत्व है। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ टू रिलीजियस टीचर्स, महावीर एंड बुद्धा। यहाँ पे दो धर्म गुरुओं का जन्म हुआ है, महावीर और बुद्धा का। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी। पटना यहाँ की राजधानी है। राइस इज़ द मेन क्रॉप्स बट वीट, शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। राइस यहाँ का मेन क्रॉप्स है लेकिन यहाँ पे गन्ना और जूट को भी उगाया जाता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट कैटल फेयर, द सोनपुर कैटल फेयर इज़ हेल्ड इन द बिहार एवरी ईयर। इंडिया का जो सबसे बड़ा जानवरों का मेला लगता है, जो सोनपुर कैटल फेयर, वो बिहार ही ऑर्गेनाइज करता है हर साल। द फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार आर द मधुबनी पेंटिंग। बिहार की जो फेमस पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग है। पीपल स्पीक हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। यहाँ के पीपल क्या क्या बोलते हैं? भोजपुरी, मैथिली और उर्दू बोलते हैं। दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज आर द मेन फेस्टिवल। यहाँ का मेन फेस्टिवल्स क्या क्या है? दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज। द पॉपुलर डिशेज आर लिट्टी चोखा एंड कढ़ी बरी। यहाँ का जो मेन डिश है क्या है? लिट्टी चोखा और कढ़ी बरी। झारखंड का केम इनटू बीइंग ऑन 15 नवंबर 2000 एज द 28th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। जो झारखंड है बेटा वो 15 नवंबर 2002 में एक अलग राज्य बना है। झारखंड वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ बिहार। झारखंड क्या है?
तुरंत का हिस्सा है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची झारखंड की राजधानी है। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और चिपचिपी वाली है। झारखंड हैज़ रिच मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स मिलता है और फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मेनी ट्राइब्स लिव इन द स्टेट। इस स्टेट में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। पीपल सेलिब्रेट छठ, दिवाली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, दुर्गा पूजा एक्सेट्रा। यहाँ के लोग जो हैं वो दिवाली, छठ पूजा, ईद और बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ द लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बिहार। वेस्ट बंगाल बिहार के पूरब में स्थित है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट। गंगा और ब्रह्मपुत्र इस स्टेट में बहती हैं। दीज रिवर्स हैव मेड द लैंड फर्टाइल। और ये रिवर्स जो है इस यहाँ की लैंड को फर्टाइल बनाती हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का जो खेती और फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। एंड द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट। यहाँ का मेन फसल क्या है? राइस, चावल और जूट। ऑलमोस्ट ऑल द जूट मिल्स आर द वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में ही हैं। बैग्स, कारपेट एंड रोप्स आर मेड फ्रॉम जूट्स। बैग्स जो बनते हैं, कारपेट बनते हैं, ये सब रोप जो रस्सी बनती है वो सब जूट से ही बनते हैं। अदर इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, मशीन एंड फूड प्रोसेसिंग। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं और फूड प्रोसेसिंग जो खाने की चीज़ें बनाते हैं। द मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी। यहाँ के मैन धोती कुर्ता पहनते हैं और जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनती हैं? साड़ी। बंगाल इज़ द नोन फॉर इट्स तंगिल साड़ीज। ये बंगाल को तंगिल साड़ी के वजह से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली एंड ईट राइस एंड फिश। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं और चावल और मछली खाते हैं। दे आर फूड of art, music, they are fond of arts, music, drama, literature and sports, especially cricket and फुटबॉल। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आर्ट को, म्यूज़िक, ड्रामा, लिटरेचर और स्पोर्ट्स को। ज़्यादातर स्पेशली किस चीज़ को? क्रिकेट और फुटबॉल को। दे लाइक रविंद्र संगीत। ये लोग रविंद्र संगीत को पसंद करते हैं। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? दुर्गा पूजा। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। असम इज़ वन ऑफ द 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। असम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 7 स्टेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उसमें से असम एक है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का मेन एग्रीकल्चर क्या है? खेती और बांस की हाथ की बनी हुई चीज़ें। असम इज़ नोन फॉर इट्स रिच फॉरेस्ट वेल्थ। असम को यहाँ की फॉरेस्ट के वजह से जाना जाता है। मेनी टी प्लांटेशन, यहाँ पे बहुत सारे टी प्लांटेशन होते हैं, आर फाउंड इन असम। असम में बहुत सारे टी के प्लांट्स पाए जाते हैं। द मेन लैंग्वेजेस आर असमीज, बंगाली एंड बोडो। यहाँ की मेन लैंग्वेजेस क्या है? असमीज, बंगाली और बोडो। राइस इज द स्टेपल फूड। यहाँ का मेन फूड क्या है? राइस। बिहू, बोहंग एंड कंगली आर इम्पॉर्टेंट डांसेस। बिहू, बोहंग एंड कंगली यहाँ की मेन डांस